नाजरीन 27 दिसंबर 1979 को रूसी अफवाज ने रूस के कमांडोज ने अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन किया, एक खुफिया ऑपरेशन जो सिर्फ 43 मिनट्स पर मुश्तमिल था। रूसी कमांडोज ने अफ़गान सदर के महल पर अटैक किया और उस वक्त के जो अफ़गानिस्तान के सदर थे हफीजुल्लाह अमीन, उसे कत्ल कर दिया था और 43 मिनट में रूस के फ़ौजी कमांडोज वहाँ से निकल गए थे। और नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो 43 मिनट्स का जो ऑपरेशन, जिसको स्टॉर्म 333 का नाम दिया गया था, उस ऑपरेशन ने 1,25,000 अफराद की, इंसानों की जान ली थी। और फिर उससे जो जंग शुरू हुई थी वो 10 सालों तक चलती रही, जिससे ये पूरा खित्ता मुतासिर हुआ और एक मुल्क सुपर पावर बना और एक सुपर पावर टूट गया। और यही ऑपरेशन था जिसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के जो हमारे सदर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने अमरीकी सदर जिमी कार्टर को कहा था कि मुझे आपकी ये मूंगफली की इमदाद नहीं चाहिए। ये किस तनाजुर में कहा था और इस ऑपरेशन की वजूहात क्या थी? नाजरीन, इस सारी तारीख पे एक नज़र डालते हैं। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, क्योंकि अफ़गानिस्तान और दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही थी। बेसिकली ये सुपर पावर की जंग थी और इसमें रूस मार खा रहा था अपने कोल्ड वेदर की वजह से, शदीद बर्फबारी की वजह से, मईशत की वजह से। तो जिसकी वजह से जिसकी बिना पर उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करेंगे और अफ़गानिस्तान से फिर वो गर्म पानियों की तलाश में गवादर पर कब्ज़ा करेंगे। और ये सारी सूरत हाल उसका दुश्मन अमेरिका देख रहा था। तो उस वक्त ना तो हम कोई अमेरिका के ख़ास इत्तेहादी थे, ना हम रूस से हमारी कोई दुश्मनी थी। तो जो ही जो स्टॉर्म 333 ऑपरेशन था 43 मिनट का, रूस की अफवाज ने अफ़गान सदर हफीजुल्लाह अमीन को कत्ल किया, उसके बाद मुल्क पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सऊदी अरब को मिलाया, पाकिस्तान को ऑफ़र की कि आप लोग हमारे साथ मिल जाएं, हम रूस को अफ़गानिस्तान में ही शिकस्त देते हैं। सदर ज़ियाउल हक, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रूस अफ़गानिस्तान में आ गया, क्योंकि रूस उस वक्त इत्तेहादी था भारत का, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। तो वो इसमें शामिल हो गए। और फिर 1980 में उस वक्त का जो एक सदर था, अमेरिकी सदर जिमी कार्टर, जो ये ऑफ़र दे रहा था, वो पाकिस्तान को उसने सिर्फ $40 लाख की इमदाद दी थी, जिस पर उस वक्त के हमारे सदर ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये मूंगफली के दाने मुझे कबूल नहीं है। और नाजरीन, ये हकीकत थी कि जो जिमी कार्टर थे उसके मूंगफली के बागात थे, जिस पर उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी। तो उसके बाद नाजरीन $40 लाख की इमदाद उन्होंने कबूल नहीं की थी। उसके बाद 1981 में सदर रेगन आए थे। उन्होंने क्योंकि सदर रोनाल्ड रेगन वो एक बिजनेसमैन के बेटे थे, उसने पाकिस्तान को एक बड़ी इमदाद दी, यानी $3 अरब का इमदाद का ऐलान किया। जो सेंशन लगी हुई थी, पाबंदियाँ सारी ख़त्म की, बल्कि 35 F-16 तैयारे भी दिए थे और फिर हारपून मिज़ाइल जो हमारी बहरिया कोस्ट ने वो भी दिए थे। हम उस दौर में हमें भारत पर बर्तरी हासिल हो गई थी। ये सब कुछ अफ़गान जंग के एवज़ था कि किसी तरह रूस को रोका जाए, रूस को शिकस्त दी जाए। इसमें सऊदी अरब भी साथ था। पूरी दुनिया से मुजाहिदीन इकट्ठे करके एक अफ़गान जहाद और अफ़गान और यानी कि तालिबान तश्कील दिए गए और एक जंग शुरू की गई। और उसी का वो था कि रूस टुकड़े टुकड़े हो गया था उसी जंग में। और नाज़रीन, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ थीं, बल्कि ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम, जिस पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी,
اسی دور میں امریکہ نے اپنے مفادات کی وجہ سے صرف نظر کیا تھا اور پاکستان نے اس کے کولڈ ٹیسٹ بھی کیے تھے اپنے ایٹمی پروگرام کے۔ اسی تناظر میں صدر ریگن، اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا۔ تو ناظرین، افغان جو ایک وار شروع ہوئی 10 سالوں میں 1979 سے 1999 تک جاری رہی، تو وہ بیسکلی امریکہ اور روس کی جنگ تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ صرف سٹورم 3 آپریشن تھا، 43 منٹ کا آپریشن، جس میں حفیظ اللہ امین کو قتل کیا گیا تھا اور وہ تقریباً پھر 10 سال لے گیا تھا، اور روس اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ گوادر پر بھی قبضہ نہیں کر سکا تھا اور وہ افغانستان پر بھی قبضہ نہیں کر سکا تھا، کیونکہ پھر پوری دنیا کی ایجنسیاں روس کے مخالف ہو گئی تھیں اور اس کو افغانستان میں ہی نیست و نابود یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ افغان جنگ کی حقیقت ہے مختصر الفاظ میں یا لب لباب میں، جو یعنی کہ یہ ہے کہ صرف سٹورم 333 سے جو شروع ہوئی تھی 27 دسمبر 1979 کو۔ ناظرین، مختصر تاریخ، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔